काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आपका बहुत दिनों का इंतजार दोस्तों समाप्त हो गया, क्योंकि माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति 9 रूपों में 9 दिनों की साधना, 9 दिन अलग अलग रूपों में माँ भगवती का स्वरूप, और माँ भगवती का ये नवरात्रों में श्रेष्ठ शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। आइए आप सभी मिलकर के माँ भगवती की आराधना करें और रोज अनेक अनेक रूपों से शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक 9 दिन तक माँ भगवती का आराधना, साधना, पूजा और भगवती की शक्ति का मंत्र का जप करके भगवती को अपने कृपा माँ भगवती को अपने ऊपर बरसाने के लिए, उनकी साधना के लिए आप जो है तैयार हो जाइए। 9 देवियाँ नवरात्रि एक ऐसा ही पर्व है कि माँ भगवती इस नवरात्रि के पर्व पे अनेक अनेक रूपों में, अलग अलग रूपों में शैलपुत्री से लेकर के 9 दिन तक सिद्धिदात्री तक माँ भगवती अपने स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। या साधना के रूप में हो, या पुत्र के रूप में हो, या सिद्धि के रूप में हो, या कन्याओं के स्वरूप में माँ भगवती जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए चलते हैं सर्वप्रथम माँ भगवती का शैलपुत्री के रूप में पहले नवरात्र 3 अक्टूबर को माँ भगवती आएंगी। शैल कहते हैं पर्वत राज की पुत्री के रूप में माँ भगवती इस दिन आएंगी और कठोर तपस्या कर करके नवरात्रि में भगवान शंकर को पाया था माँ भगवती ने। शैलपुत्री प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक माँ भगवती का कृपा पाने के लिए 3 अक्टूबर को आप माँ भगवती की साधना, अर्चना, पूजा करके माँ भगवती की शक्ति का स्वरूप का एहसास कर सकते हैं। आप उस दिन घट स्थापना का क्या मुहूर्त है? सुबह घट स्थापना का मुहूर्त है 7:16 से लेकर के 8:13 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में माँ भगवती का अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होगा। अगर इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना, घट स्थापना आप नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त है 11:55 से लेकर के 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त है। घट स्थापना, कलश स्थापना, माँ की खेतरी आप अपने घर में उनकी स्थापना कर सकते हैं, ब्राह्मणों से करा सकते हैं। और माँ भगवती का निरंतर 9 दिन तक साधना और जप, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य झूठ का त्याग करते हुए और किसी प्रकार से अहिंसा को त्याग करके भगवती का साधना कीजिए। शारदीय नवरात्र बहुत श्रेष्ठ नवरात्र है। प्रथम नवरात्र को माँ भगवती झंडेवालन का दर्शन कीजिए। आदि शक्ति में माँ वैष्णवी के दूसरा स्वरूप के रूप में माँ झंडेवालन, दिल्ली के करोड़ बाग में माँ झंडेवालन का दर्शन आप करेंगे पहले नवरात्र का, तो समझिए सभी प्रकार की मनोकामना आपको सिद्धिदात्री के रूप में माँ भगवती झंडेवालन देंगी। और अगर आप चालीसा का प्रारंभ करना चाहते हैं तो पहले नवरात्र से लेकर के 40 दिन तक माँ भगवती की झंडेवालन की चालीसा प्रारंभ होती है, जो कि 40 दिन तक निरंतर भक्त जो है माँ भगवती का एक विग्रह लेकर के शुद्ध घी का दीपक जला करके अपने घर में और माँ भगवती का दर्शन करते हैं। अगर रोज जा सकते हैं, आसपास आप हैं मंदिर के, तो आप रोज 40 दिन तक उनका दर्शन कीजिए, नहीं तो एक फोटो आप विग्रह लेके 40 दिन तक भगवती के साधना कीजिए। पहले नवरात्र के दिन मेष राशि के जातकों के लिए मिट्टी के घड़े ला करके और लाल कपड़े से नारियल को लपेट करके ऊर्ध्व भागे अपने नारियल को अपने आगे के समक्ष रख करके और खेतरी और घट स्थापना का अगर करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ होगा। चने, गेहूं और 5 प्रकार के अनाज जो है आप डाल करके माँ भगवती का खेतरी आप उनका प्राण प्रतिष्ठा कराइए, तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ मुहूर्त और ये जो है शारदीय नवरात्र उनके लिए काफी अच्छा फलदायी होगा। जय माता दी।